Hey guys, I hope you all are delighted. If you have not subscribed it, please subscribe it and welcome back on my platform. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है. कंटिन्यूस बने रहिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा. आई हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ दी सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस एंड यू विल आल्सो गेट. तो स्टार्ट करते हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड यू ऑल वोकेबलरी वर्ड सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी. स्टैंडिंग मतलब आपका क्या स्थिति है. स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी, जो सेरेमनी होता है, फंक्शन होता है किसी का, जो ऑफिशियली फंक्शन होता है, उस पर क्या है, सेरेमनी पे क्या स्टैंडिंग है. एंड ओवर एम्फेसिस. ओवर एम्फेसिस होता है जोर देना, ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जोर देना. उन्हें रिचुअलिस्टिक ओथ, जो परंपरागत रूप से ओथ चली आ रही है, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस देना. डज नॉट एड क्वालिटी. डज नॉट मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट आता है, तो सिंगुलर के लिए डज नॉट आता है. नेगेटिव सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का. तो डज नॉट एड क्वालिटी, जो क्वालिटी को मदद नहीं करेगा. एड क्या होता है, मदद करना. मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में कोई सहायता नहीं लेके आएगा अगर आप मान लो ओवर एफर्ट्स ज़्यादा जोर दोगे. रिचुअलिस्टिक जो ओथ होती है, जब मेडिकल पास करके बच्चे ओथ लेते हैं. ऑब्जर्वेंस. ऑब्जर्वेंस क्या होता है, जो आप कोई भी रूल रेगुलेशन के फॉलो करते हो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंस. अबाइड करते हैं उस रूल रेगुलेशन से. तो ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स लार्जली सर्व्स ए सिंबॉलिक फंक्शन. फॉलो करना जो रिचुअल्स हैं, परंपरा है, उनको लार्जली क्या सर्व करता है, क्या दिखाता है, किस चीज़ को सॉल्यूशन करता है. सिंबॉलिक फंक्शन, एक सिंबल है वो फंक्शन का. दे आर इन्फ्यूज. इन्फ्यूज होता है भरा हुआ होना. जैसे बोलते हैं ना कि दीज गाइज आर इन्फ्यूज विद द लॉट ऑफ मोटिवेशन, वैसे ही दे आर इन्फ्यूज. क्या वे इन्फ्यूज हैं, भरे हुए हैं विद मीनिंग दैट गिव ए सेम्बलेंस ऑफ ह्यूमन मेड ऑर्डर टू वेगरीज ऑफ द नेचर. तो ये जो आपकी भरे हुए दे आर इन्फ्यूज, वो भरे हुए हैं. कौन, जो आदमी ये ऐसा कर रहे हैं. विद मीनिंग, जो अर्थ के साथ भरे हुए हैं. दैट गिव ए सेम्बलेंस. सेम्बलेंस होता है रिजेम्बलेंस जैसा, मतलब सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर टास्क. दे गिव्स ए सेम्बलेंस ऑफ ह्यूमन मेड ऑर्डर. ह्यूमन जो आदमी ने बना हुआ ऑर्डर है. टू दी वेगरीज. वेगरीज होता है जो बिल्कुल सन होती है नेचर की, उसकी तरह. बट पुशिंग द मीनिंग बियॉन्ड द सिम्बोलिज्म. जो एक सिम्बोलिज्म है उसके से बियॉन्ड, उससे आगे. पुशिंग द मीनिंग ऑफ बियॉन्ड द सिम्बोलिज्म इज फ्रोट विद डेंजर. फ्रोट होता है, देखो, फुल भरा हुआ फ्रोट. जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जनरली मंडे को अपने ऑफिस में जाते हैं, देन डेफिनेटली आपका जो ऑफिस वर्क है, जो फ्रोट होगा, भरा होगा किसी लॉट ऑफ, जो आपको अच्छा लगता है. फ्रोट मतलब भरा हुआ, जो आपकी मनपसंद चीज़ें नहीं है, बिना पसंद की चीज़ों से भरा हुआ. तो बियॉन्ड सिम्बोलिज्म इज़ फ्रोट विद डेंजर. जो जस्ट इसको पुश करेंगे अगर इस चीज़ को, उसका मीनिंग क्या होगा कि बियॉन्ड द सिम्बोलिज्म, जो सिंबल है उससे आगे बढ़ा देंगे, उसको फुल भर देंगे डेंजर से का तरह से. स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी मतलब क्या स्टैंड रहेगा, क्या स्थिति रहेगी सेरेमनी पे. पर्टिकुलरली डज नॉट क्वाइट फिट इन विद द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल. जो मेडिकल प्रोफेशनल वाले बंदे हैं उनको तो फिट नहीं कर रहा ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी. एंड द चरक शपथ. चरक शपथ में क्या है मैं बता देता हूँ आपको. चरक शपथ क्या है कि मान लो अपना आयुर्वेदिक का लिटरेचर है, जो 2 AD आफ्टर डेथ ऑफ जो क्रिश्चियन, मान लो ईसा मसीह की अब जन्म से मानते हैं हम, तो 2 AD में बना था ये. चरक संहिता नाम है उसका. तो ये बोल रहे हैं चरक शपथ लेते हैं जो डॉक्टर बनने के बाद. रो इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में एक पंक्ति बनती है चरक शपथ की, उसके बारे में है. इन विच ए टॉप ऑफिशियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. टॉप ऑफिशियल गवर्नमेंट कॉलेज है जो वाज पुट ऑन ए वेट लिस्ट, वो रख दिया गया है वेट लिस्ट पे. हैज़ क्लियरली ड्रैग्ड वन सेरेमनी बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल इंटेंट एंड पर्पज़. जो उसका मान लो जो सेरेमनी का ड्रैग्ड होता है खींचना. क्लियरली, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो इसने कहाँ खींच लिया इसको, सेरेमनी को, एक सेरेमनी को, बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल इंटेंट, जो उसका असली उद्देश्य था. इंटेंट होता है उद्देश्य, एंड पर्पज से. वाइल थिंग्स केम टू ए हेड होता है कि भाई आपके दिमाग में अब तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, मतलब अब इस पर एक्शन करना ही पड़ेगा. केम टू हेड फ्रेजल वर्ब है, तो अब इस पर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा. वाइल थिंग्स केम टू हेड विद द सस्पेंशन. सस्पेंशन मतलब सस्पेंड कर देना. ऑफ द डीन, जो डीन है वहाँ का, मदुरई
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मदुरई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि जब केम टू ए हेड, मतलब जब दिमाग में आई या जब आदमियों के नोटिस में आई। द कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी थी, हैज़ बीन ब्रूइंग सिंस फरवरी। मैं बताना चाहूँगा कि हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आईएनजी लगा ब्रू के साथ, तो हैज़ बीन ब्रूइंग का मतलब है कि भाई जो बढ़ी जा रही है। प्रेजेंट इसका क्या है, पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हैज़ बीन ब्रूइंग सिंस फरवरी। आप सिंस उसके साथ लगाते हैं जब जो निश्चित समय होता है कि सब फरवरी से ये चीज़ें ब्रूइंग होती हैं, पैदा हो रही हैं। जैसे ब्रू का क्या होता है, वैसे कॉफ़ी बनाना होता है, बट यहाँ पे क्या है, पैदा होने के उस सेंस में लिया जाएगा। व्हेन द मिनट्स ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन, तो जो मिनट्स क्या होते हैं, जो उसके प्रिंसिपल आप सिद्धांत लिख देते हैं उनको बोलते हैं। जो मिनट्स ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन डिस्कस विद द मेडिकल कॉलेज वर लीक, जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज के साथ डिस्कशन किए थे वो लीक हो गए। मिनट्स जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे। वन ऑफ द पॉइंट्स रेड, उनमें से एक पॉइंट क्या था, उसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। नो हिपोक्रेटिक ओथ। हिपोक्रेटिक मतलब जो ढोंगे वाली, ढोंगी है जो जैसे हिपो वैसे दरियाई घोड़े को बोलते हैं। हिपोक्रेटिक मतलब एक धोखा, हिपोक्रेट बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल कपटी आदमी है। तो कोई भी जो ये क्या लाइन थी, ये लिखी हुई थी, जो नो हिपोक्रेटिक ओथ ड्यूरिंग वाइट कोर्ट सेरेमनी। जब वाइट कोर्ट सेरेमनी होती है, कोई ढोंगी ओथ नहीं होनी चाहिए। द ओथ विल बी महर्षि चरक शपथ। ओथ कौन सी रहेगी, विल बी होगी महर्षि, जो महर्षि चरक शपथ, जो सेकंड एडी में आपका आयुर्वेदिक का लिटरेचर है। द चरक शपथ ओथ अपीयर्स एज ए पार्ट ऑफ चक्र संहिता, चरक संहिता। जो चरक संहिता सेकंड एडी में रिटन हुई थी वही है। एन एंशियंट टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा पे एक बहुत पुराना टेक्स्ट है ये। एंड सिक्स क्या होता है, 6 मतलब मांगना, मांग रखना। क्या मांगता है ये, मच लाइक द हिपोक्रेटिक ओथ। तो 6 तो ये बोला कि ये हिपोक्रेटिक, मच लाइक द हिपोक्रेटिक ओथ, ये हिपोक्रेटिक ओथ की तरह लग रही है। ले डाउन द ग्राउंड, ये क्या रख रही है, ले डाउन क्या होता है, किसी सिचुएशन को रखना आपके सामने। क्या रख रही है, ले डाउन द ग्राउंड रूल्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फॉर ए स्टूडेंट। तो ये जो मान लो ओथ है, ये रख रही है प्रैक्टिस का, जो मेडिसिन का, फॉर ए स्टूडेंट, भी एक स्टूडेंट के लिए। वाइल इट एम्फेसिस, ये क्या जोर देती है, कंपैशन। कंपैशन मतलब सद्भावना। एंड साइंटिफिक एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। साइंटिफिक होगी, जो वैज्ञानिक होगी। एथिकल मतलब जो नैतिक के हिसाब से होगी। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इट आल्सो हाईलाइट्स, क्या हाईलाइट करती है, सर्टेन वैल्यूज एम्बेडेड मतलब जो समाहित हैं, भरी हुई हैं, इन दी कल्चरल एंड सोशल इथोस ऑफ टाइम ऑफ चरका, जो चरक के टाइम पे जो सोशल इथोस थे। एंड सीन टुडे एज रेट्रोग्रेड, आज क्या देखा जा रहा है को, रेट्रोग्रेड है मतलब पीछे ले जाने वाली, किसी सिचुएशन को वर्ष से वर्ष बहुत बुरा बनाने वाली, तो इसको देखा जा रहा है। सीन का मतलब है कि ये पैसिव में बात कर रहा है, थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो किसको देखा जा रहा है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, इसको देखा जा रहा है, ये नहीं बताया कि किसने देखा है, बट दिस सीन टुडेज एज ए रेट्रोग्रेड रेफर्स टू अ कास्ट। रेफरेंस, जैसे रेफरेंस संदर्भ में किसी चीज़ से, कास्ट जाति के। ओल्ड स्टाइल सब्जुकेशन जो होता है दबाव, जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट को दबाते हैं, सब्जुकेशन दबाव, प्रेशर। ओल्ड स्टाइल सब्जुकेशन ऑफ स्टूडेंट टू ए गुरु, जो स्टूडेंट टू ए गुरु, जो गुरु ने दबाया, सब्जुकेशन किया है, ओल्ड स्टाइल है जो। जेंडर बायस मतलब आदमी और औरत में फ़र्क करना, बायसनेस एक तरफ झुकना, मतलब हैव बीन फ्लैग्ड सिंस, यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब से ये चला आ रहा है कि पुराने टाइम के कास्ट की बात हो रही है, एक गुरु स्टूडेंट को दबा रहा है, या जो जेंडर बायसनेस की बात हो रही है तब से ही हो रही है। दो, यद्यपि इट वाज लेटर क्लैरिफाइड, उसके बाद क्या है, ये क्लैरिफाई किया गया दैट ओथ वाज नॉट कंपल्सरी, जो ओथ थी कंपल्सरी नहीं थी। देयर वर वैलिड कंसर्न्स थे अबाउट प्रोजेक्टिंग इट इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द हिपोक्रेटिक ओथ। यद्यपि इट वाज लेटर, उसके बाद क्लैरिफाई किया गया द ओथ वाज नॉट कंपल्सरी, ओथ कंपल्सरी नहीं थी। देयर वाज वैलिड कंसर्न्स क्या होता है, चिंता होती है या कारण थे। वैलिड कंसर्न्स थे अबाउट प्रोजेक्टिंग इट एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर हिपोक्रेटिक ओथ, तो वैलिड कंसर्न्स थे कि इसको सब्स्टिट्यूट क्या होता है, उसका रिप्लेसमेंट किया गया फॉर हिपोक्रेटिक ओथ। इन द इंग्लिश वर्जन, जो इंग्लिश वर्जन है, दैट वाज रीड आउट पढ़ा गया एट मदुरई मेडिकल कॉलेज। देर वर 2 रेफरेंसेस, 2 रेफरेंस थे, संदर्भ थे, दैट आर रिपग्नेंट होता है जो बिल्कुल आपको घर ना दे, आप जिसको आपको परेशानी हो देख के, रिपग्नेंट चिढ़ा देने वाले। सबमिटिंग, जैसे क्या है वो, सबमिटिंग टू माई सेल्फ टू गुरु,
तो मैं क्या मतलब सबमिट कर रहा हूँ, अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ अपने गुरु के विथ कंप्लीट डेडिकेटेड फीलिंग, कंप्लीट जो मेरी आत्मसमर्पण की फीलिंग के साथ। एंड आई स्पेशली मेल ए डॉक्टर, मतलब आई मतलब ये मेल डॉक्टर के लिए लिखा गया है। शैल ट्रीट ए वुमेन इन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड और नियर रिलेटिव। इस शपथ में क्या लिखा हुआ है कि भाई मैं अपना टीचर्स को डेडिकेट करूँगा और लेडीज़ जो मेल लेडीज़ डॉक्टर है उसका मैं किसी लेडीज़ के प्रेजेंस में या उसको रिलेटिव के प्रेजेंस में ही इलाज करूँगा। द रेस्ट ऑफ द ओथ, जो बाकी बची हुई ओथ क्या कहती है, स्ट्रेसेस जोर देती है इन सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में, द वेरी प्रिंसिपल ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ, जो सपोर्ट करती है ये हिपोक्रेटिक ओथ को। हिपोक्रेटिक मतलब जिसके दो मतलब होते हैं, जैसे हिपोक्रेट बोलते हैं जो एक चेहरा कहीं कुछ दिखाता है, दूसरा चेहरा कुछ होता है। इंक्लूडिंग सर्विंग द सिक, जैसे जो सिक को जो बीमार है उसकी सेवा करना। ए प्लीजेंट बेड साइड मैनर, प्लीजेंट मतलब खुशी से उसके जो बेड के पास बैठा रहना, मतलब खुशी से, बेड साइड मैनर। नॉट बीइंग करप्ट, करप्ट नहीं होना है, नॉट बीइंग करप्ट, विदाउट बीइंग करप्ट, जो करप्ट बिना हो गए। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद में। इन इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन हुए, इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी चीज़ की जांच करना। हैव रिवील, क्या रिवील किया, उजागर किया, कर चुके हैं। दैट द डीन वॉज नॉट इवन पार्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ टू सब्सिट्यूट चर्क शपथ फॉर हिपोक्रेटिक ओथ। तो ये डीन थे जो वो क्या थे, नहीं थे उसमें, इवन नॉट इवन पार्ट ऑफ डिसीजन, वो डिसीजन का पार्ट नहीं थे। सब्सिट्यूट दी जो चर्क शपथ है फॉर द हिपोक्रेटिक ओथ, जो हिपोक्रेटिक ओथ को चेंज कर दिया। द स्टूडेंट काउंसिल क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट काउंसिल है जो स्टूडेंट्स की काउंसिल, उन्होंने इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही वॉज सिंस एंड ही हैज़ सिंस बीन रीइंस्टेटेड, रीइंस्टेटेड होता है किसी आदमी को या बंदे को किसी को उसी पोजीशन पे दोबारा से लेकर आना, रीइंस्टेट, वैसी स्थिति बना देना। तो उसी दिन से, जैसे जिस दिन से स्टूडेंट काउंसिल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी दिन से ही हैज़ सिंस बीन, तभी से वो रीइंस्टेटेड कर दिया गया है। बट लॉन्चिंग सीवियर एक्शन, लॉन्च करना मतलब बढ़ाना आगे, सीवियर जो कड़े एक्शन है, फॉर व्हाट माइट हैव बीन जस्ट प्रोसीजरली डेविएंट। तो यह है कि बट लॉन्चिंग सीवियर एक्शन, लॉन्च कर रहे हैं क्या, सीवियर एक्शन, फॉर व्हाट जो हुआ, माइट बिल्कुल शायद होगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी कम है। माइट हैव बीन जस्ट प्रोसीजरली डेविएंट, ये हो सकता है कि भाई ये प्रोसीजर के डेविएंट हो। डेविएंट क्या होता है, पथ से विचलित हो जाना। रादर देन ए क्राइम और वायलेशन ऑफ एथिक्स, उसके अलावा मतलब क्राइम नहीं है, एथिक्स का वायलेशन नहीं है। सिम्स ए, जैसे प्रतीत होता है, नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन प्रतीत होता है। और वर्स या उससे बुरा, द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा, परस्यूट होता है किसी चीज़ को मतलब पाने की कोशिश करना या प्रयत्न करना होता है परस्यूट, परस्यूट जो पाने के लिए, पॉलिटिकल एजेंडा पाने के लिए। द फोकस शुड रादर बी ऑन इंश्योरिंग क्वालिटी में एजुकेशन, तो ये बोल रहे हैं कि जो राइटर बोला कि फोकस किस पे होना चाहिए, शुड रादर बी ऑन इंश्योरिंग, रादर दी जैसे कंपैरिजन में करते हैं कि भाई इस जो चरक संहिता के जो रिचुअल्स है, सेरेमनी है, इस पे फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस शुड रादर बी ऑन इंश्योरिंग क्वालिटी में एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के इंश्योरेंस पे होना चाहिए, एश्योरेंस पे होना चाहिए, मतलब इंश्योर करना है। इनकलकेट होता है किसी चीज़ में सम्मिलित करना, जैसे आप अपने रूटीन में इनकलकेट कर रहे हैं रीडिंग न्यूज़पेपर की हैबिट, देन यू आर इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर इन योर लाइफ, रीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ द लाइफ। तो इनकलकेटिंग दी स्टूडेंट्स ए साइंटिफिक टेम्पर, स्टूडेंट्स में साइंटिफिक जो वैज्ञानिक टेम्पर बनाना, उसका दिमाग बनाना। ए सेंस ऑफ सर्विस, या उसका जो सर्विस देने की जो सेंस होनी चाहिए उसमें, टू पेशेंट को। वाइल तमिलनाडु हैज़ ऑफन राइटली आर्ग्यूड फॉर द स्टेट्स ऑटोनॉमी इन फेडरल स्ट्रक्चर, जबकि तमिलनाडु क्या कर रही है, हैज़ किया है, क्या है इसने किया है, ऑफन राइटली आर्ग्यूड, ठीक से आर्ग्यू किया, फॉर स्टेट्स ऑटोनॉमी इन फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। दिस एक्ट, जो ये एक्ट हुआ है, एड्स सम्मिलित करता है, लिटिल हेफ्ट मतलब वजन, टू दैट क्रिटिकल इशू फॉर द एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल, इवन मोर सो, इससे भी ज़्यादा। द स्ट्रेस शुड नॉट बी ऑन बेल्स एंड विशल्स, जो घंटियाँ या सीटियाँ बजाने में नहीं होना चाहिए, बट रादर ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे होना चाहिए, सेरेमनी पे नहीं होना चाहिए, राइटर का यही कहना है। लेट्स जंप टू द वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ द ओवर एम्फेसिस, बहुत मतलब एक्सेसिव एम्फेसिस, ज़्यादा जोर देना। द ओवर एम्फेसिस ऑन न्यूक्लियर वेपन, मतलब ज़्यादातर जो एग्जांपल इसका है आपको देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और ऐसे ही कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। आप मान लो किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लाइक ही इज़ ओवर एम्फेसिंग टू लर्न इन इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखने की उसको ओवर जोर दे रहा वो।
सेकंड वर्ड है रिचुअलिस्टिक, जो आपकी परंपरा है रिचुअलिस्टिक है उसको बोलते हैं विधि विधान संबंधी, रिलेटेड टू रिचुअल्स विच आर दी पार्ट ऑफ सेरेमनी। कोई मान लो आपका फंक्शन हो रहा है उसकी पार्ट के रिचुअल्स हैं ये। ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग और फॉलोइंग ए लॉ, कस्टम इटीसी। सेम्बलेंस होता है मतलब किसी चीज़ से सिमिलर होना, द अपीयरेंस ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग ए सर्टेन क्वालिटी। वेगरीज क्या होता है? वेगरीज जो होता है नियंत्रण से परे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है जो वेगरीज है। संख हैं, संकी होता है ना उसको वेगरीज, वेगरीज ऑफ फॉर्च्यून। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी विवादपूर्ण, द प्लान्स फॉर चेंजिंग द टाउन सेंटर कोज ए ग्रेट डील ऑफ कंट्रोवर्सी। मतलब जो टाउन सेंटर का चेंज कर रहे थे, टाउन का सेंटर, उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो गई, विवाद हो गए। एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब किसी में बिल्कुल धसा हुआ होना, कोई चीज़ मजबूती से बैठना। द एक्स वॉज एम्बेडेड इन द पीस ऑफ वुड, जो जैसे कुल्हाड़ी बैठी हुई थी किसी में लकड़ी के टुकड़े में। सबजुकेशन होता है अधीनीकरण, वशीकरण, दमन, दबाना। सबजुकेशन ऑफ वुमेन। रिपग्नेंट होता है वी फाउंड हिज सजेशन एब्सोल्युटली रिपग्नेंट, बिल्कुल नापसंद। नी जर्क होता है बिना सोचे समझे कहने का कुछ भी, विदाउट एनी सीरियस थॉट। सर्व की सेकेंड एग्जाम्पल बहुत अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रेसिपी दिस डिश सर्व्स फोर, मतलब 4 आदमियों के लिए ही ये नफा, ये डिश सर्व्स 4। फ्रॉट, फ्रॉट मतलब भरा हुआ, फिल्ड विद समथिंग अनप्लेजेंट, ए सिचुएशन फ्रॉट विद डेंजर और डिफिकल्टी। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, थिंग्स आर यूजुअली फ्रॉट एट वर्क ऑन मंडे, तो भरी हुई थी जो आपके मनपसंद चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब ज़्यादा काम होता है, परेशान है, तो व्यवस्था के कारण ज़्यादा बिजी होने के कारण परेशान हो जाता बंदा, उसको बोलते हैं फ्रॉट। थिंग्स आर यूजुअली फ्रॉट एट वर्क ऑन मंडे, रहती है मतलब संडे को, मंडेज ऐसा लगा हुआ है, ध्यान रखना। सेरेमनी होता है द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। द बॉक्स वॉज वेरी सो हैवी वी हैड टू ड्रैग इट अलॉन्ग द फ्लोर, ड्रैग है मतलब खींचना। जैसे यह है कि इट रीचेज ए स्टेट वेयर टू टेक एक्शन, मतलब रीचेज टू ए हेड था ना, वो रीचेज टू ए हेड, टू ए हेड का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाना आपको डिसीजन लेना पड़े। ब्रू का मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ कि द टू ब्रू ए पॉट ऑफ टी, चाय बनाना को ब्रू बोलते हैं, बट ब्रू होता है कुछ चीज़ें पैदा होना भी, जैसे ब्रूइंग, ये चीज़ें पनप रही थी, ब्रू करना। कंपैशन होता है सहानुभूति, रेट्रोग्रेड होता है कोई एक्शन जो पीछे लेके जाए। द क्लोजर ऑफ फैक्ट्री इज ए रेट्रोग्रेड स्टेप, मतलब पीछे जाने वाला, किसी सिचुएशन को बुरी बनाने वाला। बेड साइड मतलब सी सेट हिज बेड साइड एट हिज बेड साइड ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात उसके सैया के साथ की जगह बैठी रही, तो बेड साइड ट्रीटमेंट बोल रहा है कि डॉक्टर को देना चाहिए। वो रीइंस्टेट होता है कि किसी चीज़ को वापस सिचुएशन में लेना, मतलब ही वॉज क्लियर ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट एंड रीइंस्टेटेड एज ए हेड ऑफ सिक्योरिटी, वो जो उस पर चार्ज लगे हुए थे उसको क्लियर कर दिया गया। ही वॉज क्लियर ऑफ आएगा द चार्ज ऑफ थेफ्ट एंड रीइंस्टेटेड एज ए हेड ऑफ सिक्योरिटी। डेविएंट होता है पथ भ्रष्ट हो जाना, डेविएंट बिहेवियर, बिल्कुल अलग सा। परस्यूट होता है तब कुछ पाने की कोशिश होना, द परस्यूट ऑफ प्लेजर, जैसे आउटडोर कुछ भी कार्यकलाप करते हैं, व्यवसाय करते हैं, परस्यूट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और डेली बने रहिए, सीखते रहिए। दिस इज़ द प्रैक्टिस यू हैव टू फॉलो ऑन द डेली बेसिस। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, बाय।